Jai Sri Ram. Today, I have decided to take up one special topic that is called comprehension. CBSE बोर्ड में या क्लास 6 से लेकर के 10 तक 12 तक में कंप्रीहेंशन पैसेजेस आते हैं और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक बात और जोड़ दूं, कंपटीशंस में भी कंप्रीहेंशन पैसेजेस आते हैं और उसके बारे में कुछ भ्रांति है लोगों के मन में। भ्रांति ये है कि इट इज़ अ कंप्रीहेंशन पैसेज, द क्वेश्चन विल बी बिफोर द स्टूडेंट्स, they will find the answers from the given passage, given paragraph. But it's a misconception of the students. It also requires a lot of practice and sincerity. Otherwise, they fail to answer in a perfect order. When we talk about the scoring in comprehension section, if it is carrying 20 marks, students generally score 15, 16, maximum or 17 marks. Means 3 to 5 marks are being deducted from the students' comprehension section. It is due to their negligence. It's a matter of sincere practice. और जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के साथ मैं एक बात और बता दूं कि जो रीडिंग करते हैं, रीडिंग मतलब बुक्स भी हो सकता है, न्यूज़पेपर्स भी हो सकता है, लेसन्स भी हो सकते हैं, क्लास का जो सिलेबस में बुक्स है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे सोशल स्टडीज़ का हो और इंग्लिश का हो, they should go through all the lessons having good conception about the text. At the same time, the materials taught there, what is the emotion, what is the theme, what are the different difficult words. If they fail to take up all these steps, it is quite difficult to have the solutions of the problems. That's why it is better to understand it in a good manner. It two qualities, that is the skill of the student, skills of the students or the candidates. It tests the ability of the students to grasp the ideas, themes and emotions in the text, then apply that understanding to answer the given questions. ये बेसिकली जो हमारे पास मटेरियल है, उस मटेरियल को हम समझें। हमारा दो स्किल वहाँ पर जज होता है। पहला स्किल जज होता है हैविंग द एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ needed to answer the questions followed by them. It is a tricky matter. ये एक ट्रिक है कि कुछ स्टूडेंट्स, जो अभी पहले मैंने बताया, कुछ स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं और करते क्या है कि पैसेज में जो टर्म्स दिए हुए हैं उन टर्म्स को क्वेश्चन से मिलाते हैं, उसको उठा करके कंप्लीट पैसेज का सेंटेंस रख देते हैं। ये जो तरीका है, इस तरीका में आंसर गलत हो जाता है और मार्क्स नहीं आता है। मार्क्स थोड़ा सा ये होता है। मैं CBSE का 6 साल क्लास 12 का हेड एग्जामिनर रहा, 2 साल 10 का हेड एग्जामिनर रहा, 15 साल कोई एग्जामिनर रहा और 35 साल का जो अनुभव है काम करने का, उसमें हमने पाया कि स्टूडेंट्स को हर पैसेज को बड़ी माइन्यूटली पढ़ना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स केवल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को देखते हैं, पैसेज को देखते हैं। मेरा मानना है
it is my prime conviction that students should prepare for the comprehension section at home also, as they have been practicing for mathematics. For other subjects likewise, they have to prepare for the comprehension. यदि ऐसा करते हैं तो आपको बड़ा आसानी से काम करने में मदद मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ विषय हैं, कैसे कंप्रीहेंशन पैसेज को टेकअप करें। कंप्रीहेंशन पैसेज को घर में बनाते हैं, प्रैक्टिस पेपर से बनाते हैं, सैम्पल पेपर से बनाते हैं। तो पहला काम क्या है कि उस पैसेज को एक पैसेज लें और उस पैसेज को अगेन एंड अगेन बार बार पढ़ें, और जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें। ज़रूरी नहीं है कि बार बार पढ़ने पर आपको डिक्शनरी खोजना पड़ेगा, डिक्शनरी से मीनिंग देखना पड़ेगा। ट्रिक्स ये है कि आपको यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वर्ड्स का मीनिंग भी आसानी से मिल जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग भी मिल जाएगा। रिपीटेड रीडिंग्स इज एसेंशियल for understanding a comprehension passage, and those who have been reading repeatedly, they have been finding the solutions of the problems. Repeat पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन पर जाना है, और क्वेश्चन पर जाने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर खोजने का प्रयास करना है। यदि खोजने का प्रयास करेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि comprehension passage is in English. You may collect the answer from the passage itself and write down as the answer, but I don't agree with that. If the answer is in your own words, it would be highly beneficial for you for scoring good marks in the examination. So it is my earnest suggestion to you that you should go, read and answer the questions, and that answering must be in your own words. यदि हम इसको ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कंप्रीहेंशन को बड़ी तन्मयता से तैयारी करें। और यदि मेरा मानना है, मैंने करीब 20 साल ट्यूशन भी पढ़ाया, और खुद से मैं क्वेश्चन बनाता था, कंप्रीहेंशन पैसेज बनाता था, और हर स्टूडेंट को एक पेज देता था कि कंप्रीहेंशन करना है आज। और उस कंप्रीहेंशन पैसेज को 40 मिनट्स में उसका आंसर बना देना है, और नेक्स्ट 10 मिनट्स में उसका आंसर को ओरली चेक कर देना है, so that the students must have the confidence whether they have answered in a proper manner, it was accurate, it was correct, or it was wrong. What sort of next step is to be taken so that the answer must be in a perfect order from the next class. These things are being given through the comprehension passages. You have to answer in that way. यदि हम कंप्रीहेंशन पैसेज का प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? 3-4 चीज़ें मिलती है। फर्स्ट थिंग इज वी आर गेटिंग वर्ड पावर। हमारे पास वर्ड का नंबर बढ़ जाता है। और दूसरा होता है स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश फॉर फ्यूचर। और तीसरा होता है एनरिचमेंट ऑफ ग्रामेटिकल स्किल्स। अब मैं कुछ थोड़ी सी बात बता दूं, जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है, ब्रांडेड क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर में एक खास बात होती है। एक सेक्शन सी भी होता है, सेक्शन सी दैट इज़ ग्रामर पोर्शन। और यदि आप comprehension passage को honestly, if you have been dealing with the comprehension passage honestly, you will get grammatical tips and some grammatical errors, some grammatical loopholes are being found out, and with the help of that you will be in a position to answer the problems related to grammar
through this very part. यदि हम और आगे की बात करें तो कंप्रिहेंशन पैसेज में एक खास बात होती है, उसमें कुछ न कुछ विषय रहता है. सम सब्जेक्ट्स आर टॉक्ड अबाउट एंड दैट सब्जेक्ट और दैट टॉपिक may be helpful in writing the answers in the writing section. राइटिंग सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड आते हैं, साइंस से रिलेटेड आते हैं, हेरिटेज से रिलेटेड आते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड आते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं. उन सबों के आंसर के लिए हमारे पास जो सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उन सबों का आंसर के लिए यहाँ हमारा मटेरियल भी उपलब्ध हो जाता है. और यदि ये मटेरियल हम अपने लाइफ स्किल के लिए यूज़ करें तो दो चीज़ें होंगी. पहला, द फर्स्ट थिंग, यू विल बी enriched with the information topics about the topics, and at the same time you will be in a position to answer the questions in the writing section. It is up to you to go ahead and achieve something better for your better life, better future, and you will be feeling comfortable while answering the questions in the board paper, in the examination paper. All these things are very important. I think it must help you a lot. Thank you for this time. Thank you. Jai Shri Ram.